गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे विद्यालय में उपस्थित हैं 7D के छात्र आशीष कुमार यादव, जो आपको हीट उष्मा चैप्टर पर कुछ कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझाएंगे। आइए इसको देखते हैं। Hello everyone, my name is Ashish Kumar Yadav. I read in class 7D and today I am going to tell you a topic, heat. Heat is a form of energy. It is also called sense of touch. Sense of touch. Suppose that you have a cup of tea. मान लीजिए आपके पास एक चाय है, आपको पता करना है, you have to know that it is whether hot or cold. ये ठंडा है कि गर्म है, आपको पता करना है। तो आप देख के तो बता नहीं सकते, इसके लिए आपको उसको टच करना पड़ेगा। जब टच करेंगे तो आप उसको बता सकते हैं कि ये गर्म है। इस प्रकार से इट इज डिफाइंड एज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स: सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन और ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल्स। Celsius scale. Celsius scale is developed by Anders Celsius. Thank you. Yes, Ashish. So, are we ready for this experiment? Okay, sir. क्या है ये एक्सपेरिमेंट, थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। सर, ये कंडक्शन का एक्सपेरिमेंट है, कंडक्शन प्रोसेस, जिसमें कैंडल जलेगा और ये मेटल से एटम्स टू एटम्स जाते जाते ये गल जाएगा जब, और वो नीचे गिरना शुरू करेगा। यानी कि हम लोग इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसमें हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं सर, इसका टेम्परेचर जानेंगे और उसके बाद हम लोग कंडक्शन प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के पहले इनिशियली हम इसका टेम्परेचर ले लेते हैं, इस मेटल रॉड का। आइए टेम्परेचर रिकॉर्ड करें। ये है हमारे पास सेंसर थर्मोमीटर। इससे आप इसके ऊपर पॉइंट करें, इस सरफेस पे, यहाँ पे। हाँ, ये रोशनी लाल। हाँ, कितना टेम्परेचर है? 29.7। 29.7। अगले वाले पे डिग्री सी में है ना? डिग्री सेल्सियस। ओके। 29.6 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 29.5 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। 29.6 डिग्री सेल्सियस। एंड में 29.5 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। तो आइए यहाँ पे आ जाइए। अब हम लोगों ने ये देख लिया है कि ये मेटल रॉड है जिसमें वैक्स के थ्रू क्या लगे हुए हैं, पिंस लगे हुए हैं। देखना है कि अगर हम इसको यहाँ से हीट देते हैं तो क्या होता है, राइट? तो इसको हम लोग कैंडल जला लेते हैं। कुछ देर बाद आप फिर जैसे ये हीट यहाँ पे जनरेट यहाँ पे आ रही है, धीरे धीरे हीट फ्लो करेगी, यही कंडक्शन प्रोसेस है। तो फिर आप अलग अलग टर्मिनल्स पे टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो आइए इसको यूँ देखते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर में बदलाव। हमने सबसे नज़दीकी हिस्से पे जब इसको पॉइंट किया तो ये है टेम्परेचर स्केल, और जैसे जैसे हम इसे मूव कराते हैं हम देख रहे हैं कि अभी भी टेम्परेचर धीरे धीरे डिसेंड कर रहा है, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब है, और ये इसी तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें इंक्रीज करता हुआ भी थोड़ी देर में दिखाई देने वाला है, राइट? कंडक्शन के प्रोसेस में देखिए, तो जैसा कि हम देख सकते हैं, एक वो गया। अभी यहाँ पे तापमान क्या है, एक पिन गिर चुका है। किस तापमान पर? 31 डिग्री सेल्सियस पे एक पिन जा चुका है। और हमारे थ्योरी के हिसाब से जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये इस कंडक्शन में अब यहाँ वाली पिन भी जल्दी ही गिर जानी चाहिए, नहीं? Yes. तो अब इस स्टेज में देखते हैं, फिर से एक बार हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि टेम्परेचर कहाँ जा रही है। कि 32 नज़दीकी हिस्से में 30, 45, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल ये 30.1। थोड़ी देर में इसे पिघलना चाहिए। तो हीट और टेम्परेचर, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है? Heat is a form of energy and it is defined as sensation of hotness or coldness of an object. तो अभी हम हीट दे रहे हैं, इस मेटल रॉड को हीट दे रहे हैं, तो उससे इसके तापमान में यानी टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। टेम्परेचर इज गेटिंग इंक्रीज्ड, ये तो आप देख सकते हैं। तो हीट टेम्परेचर से रिलेट करता है, यानी ये हम कह सकते हैं कि हीट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर।
When an object gain heat, its temperature increases. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही मैं चाहता था कि दिस इज व्हाट यू शुड। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हुए भी हम देख पा रहे हैं Yes, sir. कि जैसे बॉडी में हीट इसने गेन किया, टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, Yes. आशीष, क्या आप कुछ अपने मन से बताइए कि क्या हम लोग ऐसा चेंजेस करते हैं कि हीट थोड़ा सा जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा सा और तेज़ी से हीट आगे बढ़े, प्रोपोगेट हो। सोचिए क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। सर यहाँ पे हम लोग ज़्यादा हीट देंगे तो वेरी गुड, ज़्यादा यानी मोटा बड़ा सा मोमबत्ती लगा देंगे Yes, तो sir. तो जल्दी गर्म होगा। जल्दी गर्म होगा। अच्छा, कंडक्शन में एक और भी बात है कि ये हमने यूज़ किया हुआ है आयरन का रड। अगर हम कोई दूसरे मटेरियल का रड यूज़ करें, जैसे वो वाला रड देखें स्टेनलेस स्टील का, ये यूज़ करके देखें तो हमें एक ये भी पता चलेगा कि अलग अलग जो मटेरियल्स हैं वो हीट को अलग अलग टाइम में कंडक्ट करते हैं। नहीं, Yes, sir. तो एक एक्सपेरिमेंट हम लोग अगली बार ये भी करके देखेंगे कि अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग तरीके से हीट को कंडक्ट करते हैं। कॉपर आपने देखा है? कॉपर Yes, sir. देखा है ना? Yes, अगर हम लोग कॉपर की रॉड यूज़ करते हैं तो बहुत तेज़ी से yes, sir. हीट आगे की ओर प्रोपोगेट होता है। Conductor of it, good conductor. वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जब बिल्कुल फ्लेम के पास ऊपरी वाले हिस्से में, फ्लेम के ऊपर वाले हिस्से में जब हम देख रहे हैं तो 140 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी 204 भी, और वहाँ आशीष, टेम्परेचर बहुत है। वहाँ से ग्रेजुअली टेम्परेचर जब हम रड के इस तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, बढ़ना शुरू करते हैं एक बार, तब हम देखते हैं कि किस तरीके से हीट कंडक्ट होता हुआ पूरे रड के टेम्परेचर को बढ़ा चुका है। साइंस की एक पढ़ाई एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई है, ये होनी चाहिए। बिल्कुल सर। विद्यार्थी अपने आसपास जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसको लेकर के ये एक्सपेरिमेंट्स करें। हम लोग की कोशिश है कि हम लोग विद्यार्थियों को एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई करा सकें। आज जबकि अभी अभी न्यूज़ मिल रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि सितंबर तक स्कूल्स नहीं चल पाएंगे। ऐसी स्थिति में ये हम सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है कि किस तरीके से हम विद्यार्थियों को बिना स्कूल बुलाए हुए इंगेज करें। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर सैनिटाइजेशन का पालन करते हुए प्रॉपरली सैनिटाइज करके एक दूसरे को, और तब हम जो है 1-to-1 बेसिस में स्टूडेंट्स को इस तरीके से मिल सकते हैं, मिलके उनके साथ कुछ काम कर सकते हैं। ये एक तरीका शायद हो सकता है। हम लोगों ने कोशिश की है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रयास को आप समझेंगे और इस मॉडल पे भी काम हो सकता है। यूज़ करते हैं। और ये इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ये भी गया है। देखिए ये गिरने वाला है विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन प्रोसेस। जिस टेम्परेचर पे जा रहा है टेम्परेचर वेरी गुड, 31.8। 1.89. तो हमने इस प्रोसेस में कंडक्शन के बारे में जाना और कैसे कंडक्शन प्रोसेस होता है इसको भी देखा, जिसमें हीट की वजह से नेल्स नीचे गिरे। हीट के कंडक्शन के द्वारा आगे बढ़ने से, मतलब फ्लो ऑफ हीट को हम लोगों ने कंडक्शन से देखा। क्या ये भी हमने समझा कि कैसे धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ रहा था, क्योंकि हीट को रड में ट्रैवल करने में मतलब कि टाइम लग रहा था। तो अगली एक्सपेरिमेंट में हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट को कॉपर के साथ और एल्युमिनियम के साथ करके देखेंगे। ठीक है ना? वो हम लोग अगले एक्सपेरिमेंट में करते हैं। ठीक है ना? ओके, वेल डन आशीष, वेरी गुड। कैसे वेल डन। थैंक यू सर। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने सक्सेसफुली किया। आई होप दैट हम लोग आगे भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फर्दर मिलते हैं।